कबीरा गर्व न कीजिए, काल गहे करके ना जाने कित मारी हैं, क्या घर क्या परदेश। नहीं बालक नहीं जौवन, नहीं विरधि कछु बंद, वह अवसर नहीं जानिए, जब आए पड़े जमखंड। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अब कहो गुरु नाम। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य गुरुजन सत्संग अनुरागी सज्जन वृंद, पूज्य माता और बहनों, संतों का ज्ञान, संतों का वचन, संतों के शब्दों में अमृत। परमाराध्य ने रानीगंज के सत्संग में कहने की कृपा की थी। अवसर के बाद अभी अमृत की वर्षा हुई। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसे याद नहीं रहा उसने अमृत खो दिया। अमृत अमर बनाता है। जो जन्मेगा वह मरेगा, जो जन्मेगा ही नहीं वह मरेगा नहीं। यही अमर जीवन है। संत वचनामृत का सेवन करके मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में जो पड़ा हुआ है, असह्य पीड़ा जीवन में जन्म से लेकर के मृत्यु तक भोगता है, उससे निजात होती है, आत्म सुख प्राप्त करता है। आत्मा अमर है। आत्मा जब तन मन से अलग होता है, शरीर संसार से अलग होता है, वह अमर जीवन जीते। अमर जीवन जीने के लिए इस अमृत की आवश्यकता है। गुरु महाराज ने कहा, जैसे कोई मंदिर का पुजारी प्रसादी बांटता है, मैं संतों की वाणी की प्रसादी बांटता है। जो कोई आदर पूर्वक संत वचनामृत का, यहां पर भी वचन शब्द में अमृत लग गया होगा। जो कोई आदर पूर्वक संत वचनामृत का सेवन करते हैं, अर्थात श्रवण मनन और निधिध्यासन करते हैं, उनका निश्चित रूप से कल्याण होता है। इसमें किसी को रंच मात्र भी संदेह नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा भी संदेह नहीं करना। कल्याण पाते हैं।
गुरु महाराज कहते हैं कल्याण सब कोई चाहते हैं। कल्याण का अर्थ है नित्यानंद ब्रह्मानंद पा लेना, जिससे भिन्न होने का अवसर नहीं, फिर कभी अकल्याण नहीं, कभी दुख अभाव परेशानी संकट संशय भ्रम अशांति बेचैनी का प्रश्न नहीं। जिससे भिन्न होने का अवसर नहीं, यही है अमर जीवन। इसी को मोक्ष कह सकते हैं। बंधनों से छुटकारा। हम लोग शरीर में बंधे हुए, स्वतंत्र नहीं है। देश स्वतंत्र हुआ, लेकिन हम लोग स्वतंत्र नहीं हैं। हम लोगों पर मन का शासन चलता है, हम लोगों पर विकार का शासन चलता है। व्यापी रहे वो संसार में माया कटक प्रचंड, माया कटक प्रचंड, सेनापति कामाधिपति दंभ कपट पाखंड। लेकिन सो दासी रघुवीर के समझे मिथ्या सो, छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहूं पद रो। संसार की वस्तु की कामना, लोभ लालच बड़े से बड़े विद्वान को गिरा देता है। संसारिक आकर्षण और वह स्वयं अपने आप में ग्लानि महसूस करता है। तो गुरु महाराज कहते हैं हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम पर विकारों का शासन है। गुरु महाराज ने कहा विद्या दो तरह की है, लौकिक विद्या और आध्यात्मिक विद्या। लौकिक विद्या अविद्या बन जाती है जब तक हम नैतिकता और सत्कर्म से अपने आप को जोड़ के रखते हैं, तब तक तो विद्या ठीक है। लेकिन इसी विद्या को हम लोग अविद्या भी बना देते हैं। अध्यात्म विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है, सर्वश्रेष्ठ लाभ दिलाता है। और सर्वश्रेष्ठ लाभ गुरु महाराज के प्रवचन में भी आया कि मनुष्य शरीर पाने का परम फल क्या है। मनुष्य शरीर पाने का परम फल है परम पद पाना। परम पद वह पद है जहां कोई आपद नहीं, वह निरापद है। संसार के सारे पद सापद हैं और शापद भी। आपदा सहित है और गिराने वाला भी है, दुर्दशा कराने वाला भी। लेकिन भक्ति करके, संत वचनामृत का सेवन करके मनुष्य अपने को शरीर इंद्रियों इन विकारों इन माया के बंधनों से छुड़ा सकता है। और मनुष्य शरीर है भी इसी के लिए। इंद्रिय सुख सभी जीव में है। मनुष्य विचारवान है, मनुष्य आगे को सोच सकता है, मनुष्य असत्य को छोड़ करके सत्य की ओर जा सकता है। सब कोई सुख चाहते हैं, लेकिन सुख दो प्रकार के।
गुरुवार करता है सुख दो प्रकार के, तन सुख, मन सुख, इंद्रिय सुख जो है ये दुख में बदल जाता है। एक गड़बड़ी है कि टिकता नहीं है, सुख दुख में बदल जाता है, सब ऐठ आकर घर जाता है। अपने लोग छटपटा रहे हैं बीमारी से, कैसी मनोदशा होती है जब आपके अपने लोग तड़पते हैं। वो तो तड़पते ही हैं, अपने लोग भी तड़पते हैं, कुछ सुहाता नहीं है। संसार का सुख जो है यह दुख में बदलता है, इसमें तृप्ति नहीं होती है। गुरु महाराज कहते हैं दूसरा दोष इसमें क्या है? तृप्ति नहीं है, तृप्ति नहीं होती, संतुष्टि नहीं होती, और की भूख लगी रहती है और सुख मिले। सुख ऐसा भी है, गुरु महाराज कहते हैं सुख ऐसा भी है जो अस्थाई होता है, वह अमर सुख है, उसमें तृप्ति होती है, अघा जाता है मन, कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रहती है, कोई कमी ही नहीं रहती है। शोक मोह भय हरस दिवस निशी, देश काल तह नाही, तुलसीदास यही दशाहीन, संशय निर्मूलना चाहे। वहां शोक नहीं, मोह नहीं, भय नहीं, दिन नहीं, रात नहीं, वहां गम काल की नहीं, जमराज की भी पहुंच नहीं। लेकिन इस दशा को प्राप्त किए बिना मन का संशय मिटता नहीं, शंका बनी रहती है कि ऐसा होता है कि नहीं। लेकिन जिसने पाया उसने कहा, सूरदास जी के शब्द को मैं रखूं, अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गुंगही मीठे फल को रस अंतर्गत ही पावे। मीठा खा रहा है गुंगा, वो क्या बताएगा? यानी उस सुख का वर्णन इस मुंह से नहीं किया जा सकता। मैं इसको ऐसे कहता हूं कि जो नमक कभी खाया नहीं उसको कहिए नमकीन होता है, तो क्या आप तो बोल रहे हैं, लेकिन नमक का स्वाद कैसे समझेगा? आप खाए हैं बतासा भी रसगुल्ला भी, कहिए कि दोनों में क्या फर्क है? ये मिठाई में वो मिठाई के स्वाद में क्या फर्क है? ये वाणी से समझाया जा सकता है। वो खा करके ही कोई टेवेगा कि इसका स्वाद में उसका स्वाद में क्या अंतर है। तो सूरदास जी कहते हैं, परम स्वाद सदही जो निरंतर अमित दोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। परम स्वाद है, मतलब उससे कोई ऊपर का स्वाद नहीं हो सकता है, निरंतर लगा रहता है। हम लोग कभी सुनिए रहे, पाने की लालसा जरूर जगी है, कोशिश अवश्य कर रहे हैं, और सब कोई कोशिश करे इस रास्ते पर चलने के लिए, इसी के लिए कहता भी, क्योंकि इस रास्ते पर जो चलने की कोशिश करेगा उसका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। गुरु महाराज ने कहा, लिखा है, अंतर के सभी आवरणों से छूटते हुए चलना। क्या? अंतर के सभी आवरणों से छूटते हुए चलना। अंतर में क्या आवरण है? अंधकार, प्रकाश और शब्द।
आंख बंद करते हैं, आप अंधकार देखते हैं। ईश्वर के बीच में और आपके बीच में, इस जीव के बीच में आवरण है, पर्दा है। इससे प्रकाश में जाने की चेष्टा, प्रकाश से शब्द में जाने की चेष्टा, शब्द से निःशब्द परम पद परमात्मा के पास जाने के लिए जो प्रयास है, ये चलना, जिसका आरंभ आज्ञा चक्र से होता है, सूक्ष्म मार्ग, वह ईश्वर कृत है। तो इसके लिए चलना, गुरु महाराज क्या लिखते हैं भागचार में, कि अंतर के आवरणों से छूटने के लिए चलना परमेश्वर की निज भक्ति है। क्या है? निज भक्ति, परमात्मा की निज भक्ति है। कि फूल चढ़ाना, पानी चढ़ाना, यह तो ठीक है, ये बाहरी भक्ति है। लेकिन परमात्मा मंदिर में नहीं है, इस घट के अंदर में। मंदिर में मूर्ति है, मंदिर में आप अपनी श्रद्धा अर्पित कर सकते हैं, लेकिन मंदिर में परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। जो दर्शन होगा वो पत्थर मिट्टी का होगा, मूर्ति का होगा, ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। तो गुरु महाराज कहते हैं ये सूक्ष्म मार्ग पर चलना क्या है? परमेश्वर की निज भक्ति है। और अथवा दूसरा शब्द कहते हैं, अथवा आत्मज्ञान पाने का अव्यर्थ साधन। एक शब्द जोड़ दिया, अव्यर्थ। क्या? अव्यर्थ, व्यर्थ नहीं जाने वाला साधन। यानी जो हम लोग बोलते हैं कि भक्ति का संस्कार पूर्णता दिलाकर ही छोड़ता है, इसी शब्द को दूसरे शब्द में गुरु महाराज ने कहा कि आत्मज्ञान प्राप्त करने का अव्यर्थ साधन। लेकिन इस साधन के लिए अन्य बातों को सुनना, समझना, यह भी आवश्यक है, जो इस बाहरी सत्संग में होता है। और जो वो कहे हम, वो क्या है? वो आंतरिक सत्संग। तो आंतरिक सत्संग और बाह्य सत्संग दोनों की अनिवार्यता गुरु महाराज बताते हैं।